नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की। इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस आज ही के दिन भारत के समुद्री रास्ते की खोज पर निकला था। इस बात को तो सभी जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी जानकारी कम ही लोगों को है कि वो तारीख 3 अगस्त की थी। आज ही के दिन 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला और गलती से उसने अमेरिकी द्वीप खोज लिया। कोलंबस ने अमेरिकी द्वीपों को ही भारत मान लिया और उसे इंडीज का नाम दे दिया। कोलंबस गलत था, लेकिन पूरी जिंदगी वो इसी गलती के साथ जिया कि उसने भारत को खोज निकाला है। अपनी मौत तक उसे ये जानकारी नहीं हो सकी। दरअसल वो अमेरिकी द्वीपों को भारत समझ रहा है। कोलंबस के समुद्री सफ़र की बड़ी ही रोचक दास्तान है, आइए विस्तार से जानते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनेवा में हुआ था। उनके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में जाकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बना लिया। कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। ज़मीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। इसी दौर में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफ़र करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकला जाए तो भारत पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी इस बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। कोलंबस को इस सफ़र के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नाविक चाहिए थे। अपने विचार को लेकर वो पुर्तगाल के राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसकी सफ़र का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने उसकी बात गौर से सुनी और यात्रा का खर्च उठाने को तैयार हो गए। यात्रा के खर्च का इंतजाम हो जाने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। उसे अपने साथ जाने के लिए कोई नाविक नहीं मिल रहा था। किसी नाविक को कोलंबस की बातों पर यकीन नहीं था। बड़ी मुश्किल से कोलंबस ने अपने साथ जाने के लिए 90 नाविकों को तैयार किया। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज़ों सांता मारिया, पिंटा और नीना के साथ स्पेन से अपने सफ़र की शुरुआत की। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले समंदर में ज़मीन का नाम और निशान तक नहीं दिख रहा था। कोलंबस के साथ गए नाविक घबराने लगे। उसके कई साथी वापस लौटने की बात कहने लगे, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर अड़ा रहा। हालत यह हो गई कि नाविकों ने कोलंबस को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर वो वापस लौटने को राज़ी नहीं हुआ तो वो लोग उसको मार डालेंगे। कोलंबस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर कुछ दिन और सफ़र करने पर राज़ी कर लिया। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षी दिखाई देने लगे। उसने जहाज़ों को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाज़ों ने धरती को छुआ। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बहामास का आइलैंड सैन साल्वाडोर था। वहाँ के निवासी से गुआना हानी कहते थे। कोलंबस वहाँ 5 महीने तक रुका। उसने इस दौरान कई कैरिबियाई द्वीपों की खोज की, जिसमें जुआना, जिसे आज क्यूबा कहते हैं, और हिस्पानियोला, जिसे सेंट डोमिनिगो कहते हैं, शामिल थे। कोलंबस ने वहाँ से काफ़ी दौलत इकट्ठा की। इसके बाद अपने 40 साथियों को वहीं छोड़कर वापस स्पेन लौट गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा ने उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी अपनी मौत से पहले तक कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की। अपने आखिरी वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप है। भारत उनके हाथ नहीं लगा, मगर अपनी खोज के 200-300 सालों के अंदर ही अमेरिका ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। वो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा। विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। खासकर अमेरिका की तलाश ने न केवल भूगोल को बदला बल्कि इतिहास को भी बदला। अमेरिका गलती से खोजा गया था। भारत आज की तारीख में अमेरिका का करीबी दोस्त बनना चाहता है। जब अमेरिका खोजा गया था तब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब देखिए दोनों की स्थिति में कितना अंतर आ गया है। आज अमेरिका दुनिया पर दादागिरी करता है। भारत विकासशील जरूर है, पर तीसरी दुनिया का देश। अतीत और वर्तमान दोनों बातें इतिहास ही हैं, एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।